हो रही होगी। चलो ठीक है, नाउ क्वेश्चन बोल दो। हाँ देखो, अब ये वाले क्वेश्चन जो है ना, वो वाले क्वेश्चन जो थे वो प्रॉफिट लॉस वाले थे। तो वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, कोई एक क्वांटिटी माइनस की हो जा रही थी, दो माइनस की हो जा रही थी, तो बड़ा संभल के हमको माइनस करना पड़ रहा था और छोटे बड़े का भी देखना पड़ रहा था। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। क्वेश्चन बोलो। एक चाय पत्ती है वो 136 रुपए किलो वाली है ना, 141 रुपीज पर केजी वाली के साथ मिक्स किया। ये अपना ए है, ये क्या है अपना, और फिर क्या हुआ, रेशियो कहां पर आता है, यहाँ आता है ना, इधर नीचे क्या होगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 3। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो ओवरऑल पूछा जा रहा है यानी अपने से सी पूछा जा रहा है ना, हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि देखो जब भी ये चाय पत्ती दाल मिक्सिंग वाले क्वेश्चन जब आते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस वाली बात नहीं होती, आप हमेशा मान के चलना कि सबसे बड़ा कौन रहेगा, बी, कौन रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा सी, और उसके बाद कौन रहेगा ए। ये वाली बात याद है। आप खुद भी देख लो, 136 सबसे बड़ा होगा, 136 से बड़ा 141 होगा यानी वो बी है, और ये सी इन दोनों के किस में होगा, बीच में होगा। ठीक है, नाउ आप जब इसको ऐसे करोगे, हम इसको सी की जगह एक्स बोल दूं, अभी अपन क्या लिखेंगे 141 माइनस एक्स अपॉन, फिर क्या होगा ये x माइनस 136। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे ना, ये x तो भी बड़ा है किससे, a से, a कौन है 136 है। अच्छा इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3 1 जा 3 4 जा 12 423 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x माइनस 272। सही है। अभी मैं इस 3x को इधर ले लूं तो आपके सामने बन गया 5x। हाँ, और ये माइनस 272 को इधर भेज दूं तो क्या होगा 423 प्लस 273 और 2 5 7 और 2 9 4 और 2 6 इज इक्वल टू कितना 5x। 5 695 को 1 3, ये कितना है 139 रुपी पर केजी। मिक्सचर कितना है 139 रुपी। राइट का थोड़ा नहीं दिख रहा है। कौन सा राइट का, रुको जरा, अभी विजिबल है। हाँ सर। लिख लो। समझ में आया क्या, लिखने से ज्यादा आपको समझ में आया क्या, ये सर समझा। रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में इजी पड़ता है, मतलब फटाफट। क्या अप्लाई कर सकते हैं, रेशियो डायरेक्ट 136 इंटू 2 और 141 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 ऐसे। हाँ वो भी कर सकते हैं, और मैं चैप्टर एलिगेशन सिखा रहा हूँ। हाँ मतलब कैलकुलेशन एक्चुअली एक्स माइनस और आपको हर क्वेश्चन एलिगेशन से कैसे हो सकता है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ आपको मतलब एग्जाम में लाइक अगर माइनस एक्स वगैरह है ना, इसलिए थोड़ा, अगर 136 और 2 और 3 है तो कुछ फिर नहीं है, जल्दी होगा ना, इसलिए। कुछ नहीं है। यहाँ भी अगर करने जाओगी तो लिखोगी 136 इंटू 2 प्लस हाँ 141 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो वो एक्स तो एटलीस्ट रह जाएगा ना, इसलिए। एक्स क्या मतलब कोई हॉरिबल चीज है वो से जो एग्जाम हॉरिबल तो नहीं, वो इस टाइप ये मन का एक वहम है और कुछ नहीं। हमें ऐसा लगता है कई बार, मैं एक्चुअली क्या होता है आई टेल यू, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से आपको लग रहा है लंबा तो नहीं है प्रोसेस, जबकि अगर आप इसमें अगर मास्टर बन जाओ तो क्या आप
रुकोगे क्या? आप इतनी देर वो करोगे? आप सीधा 136 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 फटाफट सॉल्व करो, है ना? ठीक है, तो इसमें हार्डली जाता है, बट अगर आपको लगता है आप इसमें ज्यादा बेटर हो तो इससे भी कर लो। एक चीज को 3 तरह से करना अगर आपको आता है तो यू हैव बिकम मास्टर। ओके? यस सर। और आना चाहिए 2-3 तरह से, हर चीज को करना आना चाहिए, तो आपको मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, इसका मतलब ये है। जस्ट वेट, दे रहा हूं। To gain 10% on selling sample milk, to gain 10% on selling sample milk at the cost of pure milk. To gain 10% on selling sample milk at the सर एक cost बार price repeat- of pure milk. To gain 10% on selling sample milk at the cost price of pure milk. Sample milk कौन सा होता है? Sample milk सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। नहीं, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं पूरा। To gain हाँ 10% on selling sample milk at the cost price of pure milk, find the quantity of water. Find the quantity of water to be mixed हेलो।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ सर। मैंने ये कहा इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या पेंसिल चलाओगे? ये बोल रहे हो क्या? हाँ? मुझे लगा सर एक बार बोल रहे हो सर क्वेश्चन मैं बता दीजिए ना। बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ। क्या बोलूँ, आप क्या बोल रहे हो? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, मतलब। हाँ तो समझा, अब तो सॉल्व ही कर रहा हूँ क्या? तो समझना क्या, आप पूरा आप देख ही लो। नहीं सर, आपकी वॉइस चली गई थी ना, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हम लोग। द क्वांटिटी तो ऑफ अभी वाटर क्वेश्चन टू बी। बता दूं एक बार, फिर आप सॉल्व करोगे, फिर मैं रुकूं, ऐसा बोल रहे हो? मैं चलेगा क्वेश्चन सर, डिटेल में जैसा आप। बता देता हूँ, ओके सर। आप लिख लो एक बार, है ना? ओके सर। क्वेश्चन बोल दो। तो तुम 4 बार तो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, 4 बार में भी तुम गलत ही लिख रहे हो। तो 8 बार पूछते तो फिर तो भी कुछ फायदा नहीं होता। आप बोल दो। हाँ, रुक जाओ क्वेश्चन निकालता हूँ। अभी मेरे को ये लोग गलत बता देंगे, मैं गलत सॉल्व करता बैठूंगा, है ना? जस्ट वेट। यस, क्वेश्चन ये था, टू गेन 10% ऑन सेलिंग सैंपल मिल्क, sample to gain 10% on selling sample milk at the cost price of pure milk, at the cost price of pure milk, the quantity of water to be added with 50 kg of pure milk. अभी लिख लिया क्वेश्चन? ऑनलाइन कंफर्म करो, क्वेश्चन लिख 5 लिया? kg। यस सर। अभी आप ट्राई कर लो, चलो। अब ये क्वेश्चन किसी ने नहीं लिखा, यही 5 क्वेश्चन kg। था। कितना आंसर बता रहे हो? 5 kg। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, गुड। और किसी का 5 आया है? ये मैंने कहा ना, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, एक कॉमन सेंस रहता है ना। वो तो अभी आंसर 5 सुन लिया है इसलिए तुम बोल रहे हो। अभी आंसर नहीं सुना होता तो कॉमन सेंस क्रिएट नहीं होता, जागता ही नहीं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, क्वेश्चन समझो, एक ये वेसल है, इसमें क्या है? 50 केजी प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क कौन सा? जिसमें कोई पानी नहीं मिला है, ठीक है? तो 50 केजी मिल्क है ये, 50 केजी या 50 लीटर एक ही बात होती है। आप अब बंदे ने, हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 केजी का प्राइस हम 1 ही रुपए मांगते हैं। कितना? तो 50 केजी का कितना? ठीक है, 50 केजी का कितना? 50। अब आप एक बात सोचो, ये बंदा क्या कह रहा है कि मैं जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूं। तो 50 रुपए में खरीदा ना इसने, तो बेच कितने में रहा है? ये तो सीपी है इसकी। सीपी क्या है? 50 रुपी है, और सेलिंग प्राइस क्या है? 50 रुपीज ही होगा। तो बंदा कमाएगा किसमें? पानी, पानी ना, पानी डाले कमाएगा। कमाना कितना है? 5 रुपए। 50 केजी का 50 रुपया है ना, तो कितने रुपए? 10%, 50 रुपए के कितने? 5 रुपए 10%। कमाने हैं। और 5 रुपए कमाने हैं तो हर हर रुपए का 1 ही किलोग्राम है, यानी 5 केजी पानी ऐड करना है। समझ में आ गया? तो क्या कोई एलिगेशन, किसी चीज की जरूरत है क्या इसमें? समझ में आ गया? ऑनलाइन यस सर। कंफर्म करो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको लिख लो।
राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. Write some question. Next question. There are some shepherds. There are some shepherds and their sheep. And their sheep. There are some shepherds and their sheep. क्या होता है shepherd? हाँ, तो बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला. कौन चरा? भेड़ है, अभी sheep है, बकरी गोट नहीं है यहाँ. ठीक है, तो कुछ शेफर्ड्स हैं और उनकी कुछ भेड़ें हैं. There are some shepherds and their sheep in a grazing field. In a grazing field, चारा खा रही हैं वो किसी खेत में. Now the total number of heads are 60. The total number of heads are 60 and total legs are 168. And the total legs are 168. सर कितने हैं? 60. और पैर कितने हैं? सारे 168, 168. Including both shepherd and sheep. Including both shepherd and sheep. Find the total number of sheep. ये जैसे पिछला क्वेश्चन जो था, ऑप्शन ले लो. चलो, पहला ऑप्शन है 18, पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 24, चौथा ऑप्शन 36. ऑप्शन है 18, 26, 24, 36. जैसे पिछला क्वेश्चन वो मिल्क वाला किया था ना, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगा. वो कंसेप्ट मतलब मिल्क नहीं लगा सकते इधर, पर उसी तरह का क्वेश्चन है. देयर इज अ नीड ऑफ पेन बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. थोड़े से टाइम में दो तीन कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाता है. चलो सोचो और बताओ मुझे. ये सब इसका हिंट दे देता हूँ. हिंट, शेफर्ड का कितना सर होगा? 2 सर वाला कोई प्राणी बना नहीं. शेफर्ड के कितने पैर? 1. ये देखो, शेफर्ड का 1 पैर, आदमी का 1 पैर. वाह. और भेड़ के, बस इसी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं. मैंने देखा 4:2 रेशियो और इज इक्वल टू 168. कोशिश करते रहो, आंसर आ जाएगा. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सुना है? x + y = आता नहीं है, बताऊंगा. चलो, तो आप लोग पहले ट्राई कर लो, जितना बेस्ट कर सकते हो. डन. नंबर ऑफ शीप फाइंड आउट करना है. हाँ, नंबर ऑफ शीप. भेड़ें कितनी है, शीप कितनी है?
कैसे कर रही हो? गुड, यही लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। वाई शिप आनी है ना? हाँ, गुड, 24 इज द आंसर। पर मैं इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका बता दूं। सब लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से कर सकते हैं, पहले एक्स और वाई को यूज करते हैं। आप शेफर्ड्स को एक्स मानो और शिप्स को कितना मानो? वाई मानो। तो एक्स प्लस वाई मिला के कितना? 60 लोग हैं ना, ये तो पता चल रहा है। लेकिन जब पैर को करेंगे तो शेफर्ड के कितने? 2 पैर होंगे तो 2x प्लस भेड़ के कितने? 4 पैर, 4y, एंड दैट इज इक्वल टू 168। तो इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और दूसरी इक्वेशन बनी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 168। उसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? हाँ ठीक है, पर हम लोग उसके अलावा भी एक चीज सीखेंगे। सबने ट्राई किया क्या? ऑनलाइन आंसर आया किसी का? ऑनलाइन नहीं सर, कर रहा हूँ। करो करो, जल्दी करो, ये इजी क्वेश्चन है। मैंने तो अब ये भी बता दिया आपको, लीनियर इक्वेशन। ये नहीं आया समझ? बहुत इजी सी बात होती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आप जो शेफर्ड है ना, जो चारवाहा, उसका नंबर्स मैंने x मान लिया। कितने? इसका मतलब अगर वो 10 होंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। समझ में आ गई बात? तो अगर वो x है, भीड़ों को कितना मान लिया? y, है ना? तो अपन को x, और यहाँ टोटल सिर कितने हैं? इसका मतलब 60 टोटल है, शेफर्ड्स और क्या मिला के? शीप। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 60 होगा। लेकिन जब हम उनके पैरों की बात करेंगे तो आदमियों के कितने पैर होते हैं? तुमने एक बताया था। एक तो नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे? 2x प्लस 4y। शीप के कितने होते हैं ना? तो अभी मैं बता भी दूंगा। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना बन रहा है? 168। तो लीनियर इक्वेशन को बराबर करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। किसी का आया क्या लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके किसी का आंसर आया क्या भाई ऑनलाइन? आई एम आस्किंग फॉर टाइम, बिकॉज लीनियर इक्वेशन तो आनी चाहिए। नहीं आती तो कोई इश्यू नहीं है, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने वो स्कूल डेज में किया हुआ है एक्चुअली। चलो बोर्ड पे देखो, आप क्वेश्चन बोलो मुझे। शेफर्ड्स हैं और शेफर्ड्स और शीप हैं, ठीक है? इनके हेड्स का टोटल कितना है? सर का, हेड्स का। और इनके लेग्स का कितना है? 168। और ऑप्शन क्या क्या दिए थे? 18 और 24 आंसर है ना? मैं डायरेक्ट वो उसको करूंगा, बाकी छोड़ो। पहला जो अप्रोच होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, आप शेफर्ड्स को शेफर्ड्स जो है ना, ये इनको x मान लो और शिप को y मान लो। तो देखो सीधी सी बात है, क्या ये शेफर्ड है, ये एक सर, और ये भेड़ वेड़ तो मैं बना नहीं पाऊंगा,
1 2 3 4, इसका भी 1 सर। आप ये देख रहे हो इसका सर तो 60 है, तो इसका मतलब ये शेफर्ड्स और शीप मिला के 60 है ना। तो अपन कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 60 है। लेकिन हर शेफर्ड के कितने सर हैं, ओलैग हैं 2, तो अपन क्या करेंगे 2x प्लस और शीप के कितने हैं 4, 4y इज इक्वल टू 168। आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ 2x है तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2y, और ये कितना हो जाएगा 120। माइनस माइनस करके क्या ये मैं बताऊं, कर लोगे? ऑनलाइन बोलो जरा इसको, ऑनलाइन यस सर। बताना है कि आगे चलूं? आगे चलो सर। ठीक है, इसको इसी को जब सॉल्व करेंगे तो अपने को y की जरूरत है। किसकी? y तो हमने शीप मानी है ना, तो y 24 आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको दूसरे तरह से भी करना है। ठीक है, कैसे? देखो, मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, कितना, 18। अगर मैं शीप को 18 मानता हूं तो शेफर्ड कितने हो जाएंगे, 42। अगर शीप 18 है तो शीप के पैर कितने हो जाएंगे, 72, है ना। और शेफर्ड 42 है तो इनके पैर कितने हो जाएंगे, 84। क्या दोनों मिला के 168 आ रहा है क्या? 4 और 2 156 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ले लें, शिप को हमने माना 24, बोर्ड पर शिप को क्या माना हमने, 24, तो शेफर्ड कितने हो जाएंगे, 36। अगर शेफर्ड 36 है तो शेफर्ड के लेग कितने हो जाएंगे, 36 इंटू 2 72, लेग कितने हो जाएंगे 72। और शिप के 4 लेग होते हैं ना, 24, शिप के कितने 96, कितने 6 और 2 8, 7 और 9 16, 168 आया कि नहीं? समझ में आ गया? बहुत सारे तरीके होते हैं आपको। क्लियर? लिख लो, ये पूरा लिखो, x आपको सॉल्व करना है, y भी सॉल्व करना है, आदत डालो प्रैक्टिस की। एक मिनट, एक क्वेश्चन लिखो, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 30 kg। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 30 kg। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द सेम क्लास इज 20 kg।
लड़कों का कितना है 30 किलो और लड़कियों का कितना है 20 किलो। The average weight of a boys in a class is 30 kg and the average weight of girls in the same class is 20 kg. If the average weight of the whole class is, if the average weight of whole class is 23.25 kg, 23.25 kg, what could be the possible number of boys and girls? What could be the possible number of boys and girls? फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। The average weight of a boys in a class is 30 kg and the average weight of girls in the same class is 20 kg. If the average weight of whole class is 23.25 kg, what will be the possible number of boys and girls respectively in the same class? Options लिख लो। पहला है 14 and 26, 14 और 26। दूसरा है 13 and 27। तीसरा है 17 and 27। 27 पहला 14 और 26, दूसरा 13 और 27, तीसरा 17 और 27, चौथा नन ऑफ दीज। ठीक है, एलिगेशन लगाना है और कुछ नहीं। नाउ ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप चाहो तो अभी कर सकते हो। एलिगेशन है, लगा के मुझे बता सकते हो तो 2 मिनट में बता दो। एकदम वैसे तो इजी है, कोई डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। एक की जगह क्या लिखोगे? लड़के का वेट कितना है 30 किलो, बी की जगह 20, सी में क्या आएगा 23.25, माइनस कर दो 3.25 आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस करो, और उस तरफ क्या आएगा 6.75 है ना। 3.25 और 6.75 आ रहा होगा। ऑनलाइन कंफर्म करना यही आ रहा है कि नहीं? चलो ये देख लो बोर्ड पे। क्वेश्चन बोलो। यानी 20 सॉरी 20 और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 3 पॉइंट और यहाँ 6 पॉइंट। ये डेसिमल हटा सकता हूं मैं, दोनों तरफ कॉमन है। आपके सामने 325 और 675 आ रहा है, तो सबसे पहले किससे 5 से किया तो 65 और इधर किया तो 135 और फिर किया तो 13 और 27। 13:27 कौन सा ऑप्शन बराबर है? ऑनलाइन समझ में आया? कंफर्म करो भाई। यस सर। चलो ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है, बस।
चलो चलो